हेलो फ्रेंड्स, पिछले दोनों इंट्रोडक्टरी वीडियोस में पहले वीडियो में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी, दूसरे में इंट्रोडक्शन की बात की थी, परिचय क्या है। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा वही चैप्टर व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ। व्यवसाय, ई कॉमर्स, इन सब में क्या क्या अंतर है, क्या अर्थ है, इसको हम लोग मेनली इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, ई व्यवसाय से पहले आपको ये पता ही होगा कि व्यवसाय किसको बोलते हैं। तो व्यवसाय जो है वो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था कि इंडस्ट्री है आपका उद्योग, साथ में जो व्यापार है ट्रेड, और वाणिज्य कॉमर्स, इन तीनों को मिला करके कहते हैं। उद्योग में क्या आ जाते हैं, इंडस्ट्री, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री हो गया, व्यापार यानी कि ट्रेड हो गया, और वाणिज्य यानी कि कॉमर्स हो गया। इन तीनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस, ठीक है। ये आपका बिजनेस का हिस्से होते हैं। अच्छा, ये हम लोग उनका पढ़ा होता है सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब समझिए, हम लोग एक तो बात कर रहे हैं ई बिजनेस की, ठीक। तो ई बिजनेस, जब बिजनेस में ये सब कुछ आता है तो ई बिजनेस में ये सब कुछ आ जाएगा एक तरह से, है ना, जिसमें सब में आप एक तरह से ई लगा सकते हो, ठीक। अच्छा, लेकिन ई कॉमर्स की जब बात करेंगे तो सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा आएगा। आप ऐसे समझ लो, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ई कॉमर्स जो है ना, उसका दायरा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर ही कॉमर्स आता है। तो जब बिजनेस में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की बात करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके जो बिजनेस हो रहा है, तो उसका दायरा बड़ा रहता है। ऐसे ही ई कॉमर्स का दायरा छोटा रहता है। तो बिजनेस बड़ा है, कॉमर्स छोटा है, ई बिजनेस बड़ा है, ई कॉमर्स छोटा है। ये बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी में ई व्यवसाय क्या हो गया, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, इनके संचालन के रूप में, इनके ऑपरेशन, इनको ऑपरेट करने के लिए परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोई कंप्यूटर नेटवर्क हो। तो हो क्या रहा है, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, इनके संचालन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि हम संचालन कर रहे हैं। किस तरह से संचालन हो रहा है, क्यों? क्योंकि संचालन करने का तरीका है, एक मोड है ई बिजनेस, ठीक है, कोई बिजनेस नहीं है। तो ई बिजनेस जो मोड है, संचालन करने का तरीका है, किसको किसको, तीनों को, इंडस्ट्रीज को, ट्रेड को और कॉमर्स को। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेलिंग कहां से, ई से स्टार्ट होती है ना, यहीं से ये ई आ जाता है आपका ई बिजनेस वाला, ठीक। अच्छा, अरे बात समझ में। अच्छा, एक विद्यार्थी या फिर एक कंज्यूमर के रूप में, कैसी भी समझ लीजिए, एक उपभोक्ता के रूप में, हम लोग सबसे ज्यादा जिस नेटवर्क को जानते हैं वो है इंटरनेट, है ना, सबसे सबसे जिससे सबसे ज्यादा भली भांति परिचित है। अभी भी आप ये जो वीडियो देख रहे हो वो इंटरनेट की वजह से ही मेनली देख पा रहे होगे, ठीक है। उसी से आप लोग अगर YouTube पर देख रहे हो, स्पेशली एप्लीकेशन पर, तो अलग तरह से भी हो सकता है। अच्छा, अब देखते हैं, जहां इंटरनेट एक सार्वजनिक व सुगम मार्ग है, ठीक। क्यों सार्वजनिक? सार्वजनिक का मतलब क्या हुआ, पब्लिक है भाई, सारे लोगों के लिए अवेलेबल है ना, और सुगम, आसानी से कोई भी, अभी आपको जाना है तो आपको इतने तो सारे गूगल जैसे ब्राउजर्स मिल गए, ब्राउजर से जिसमें आप जाकर के सर्च कर सकते हो, और भी हैं, लेकिन गूगल बहुत ही आगे निकल चुका है ब्राउजिंग के लिए। तो आप क्या करते हो, जो भी आपको ढूंढना है, आप जाकर के यहाँ पे कीवर्ड टाइप करते हो और आपको चीजें मिल जाती हैं। तो बहुत आसान भी है, लेकिन सार्वजनिक है, सारे लोगों के लिए खुला हुआ है। तो यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी समस्याएं आ सकती हैं, ठीक। डेटा चोरी की होने की भी बात होती है, वायरसेस की बात भी होती है, ठीक है। ये वायरस, ये कोविड-19 वाला जो कोरोना वायरस है, वो वायरस नहीं होता है, इसका अपना फुल फॉर्म मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। कई लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर में वायरस आ गया, कि कंप्यूटर में बीमार पड़ गया, वो वायरस, और ये अलग वायरस है। ये बायोलॉजिकल एक क्रिएचर है, और वो वैसा कोई सीन नहीं है। वो एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में। तो आप समझिए कि होता क्या है, क्योंकि पब्लिकली खुला हुआ है, ऐसा समझ लीजिए एक पार्क है जहां पे कोई भी आ सकता है, सारे लोग आ सकते हैं, और आपको करानी है शादी, ठीक है, शादी ऑर्गेनाइज करनी है। तो एक पार्क है जहां पर पब्लिक है, कोई भी आ सकता है। तो आप शादी करा रहे हो तो वहां पर भी कोई भी आ जा रहा है, कोई भी नहीं जा रहा, और आप कुछ मना नहीं कर सकते हो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपको शादी करानी है तो आप ऐसी जगह पर कराते हो जहां पर आप किसी ऐसे पार्क में कराते हो जो किसी का निजी होता है, जहां पर आप पैसे देकर खरीद लेते हो। कम से कम उस देर के लिए, अगर पब्लिक पार्क भी है तो आप उसको खुद को यूटिलाइज करने के लिए उसका कुछ किराया देते हो कि अभी इसमें और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही जब बिजनेसेस को यूज करनी होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो पूरा ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं डायरेक्टली जाते हैं। वो क्या करते हैं, अपना एक अलग सेगमेंट बनाते हैं जो ज्यादा सिक्योर रहे, जो ज्यादा उनके लिए फ्लेक्सिबल हो, जिसको वो ज्यादा अच्छे से सुरक्षित करके ज्यादा अच्छे से यूज कर पाए। तो होता क्या है कि इंटरनेट तक सार्वजनिक और सुगम मार्ग में सारे लोग आ सकते हैं, वहीं फर्में नितांत निजी और अधिक सुरक्षित नेटवर्क का प्रयोग अपने आंतरिक कार्यों के अधिक प्रभावी एवं कुशल प्रबंधन के लिए करती हैं। ओपनली ये सारी चीजों को नहीं, क्योंकि अंदर की जानकारी भी बाहर रिवील हो सकती है, और अगर इनके प्रोडक्ट्स ही ऐसे हैं जिनको आप
इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर सकते हो तो उनको हार्म भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये निजी और ज्यादा सुरक्षित इस तरह का नेटवर्क का प्रयोग करते हैं जब इनको अपना इंटरनल, इसको हम लोग कई बार इंट्रानेट भी बोल देते हैं। इंटरनेट और इंट्रा में अंतर है, देखो इंटरनेट में होता है INTER, ठीक है, इंटरनेट। इंटर और इंट्रा दोनों में वैसे अंतर ही है, हमेशा ही आप बहुत सारी जगह पर इसको देखोगे। इंटरनेट मतलब क्या होता है, एक फर्म के अंदर ही अंदर, ठीक। जैसे इंट्रा भवन, हम लोग जब बिट्स में थे तो हम लोगों के हॉस्टल को भवन बोलते थे। तो इंट्रा भवन टूर्नामेंट में क्या होता था कि एक ही हॉस्टल के लोग आपस में खेल करके जीत रहे, तो कोई हॉस्टल में जीत गया। एक होता था इंटर भवन, तो इंटर भवन में क्या होता है, सारे अलग अलग हॉस्टल्स का मैच होता था, ठीक। तो ऐसे ही होता है, इंटर मतलब हो जाता है अलग अलग लोगों को मिला करके, जैसे इंटरनेशनल अलग अलग देशों को मिला करके, तो इंटरनेशनल कई सारे देश आ गए। और इंटरनेशनल बोला जाए तो देश के अंदर ही अंदर, ठीक है। अच्छा, तो आंतरिक कार्यों के अधिक प्रभावी एवं कुशल प्रबंधन के लिए क्या करते हैं, एक निजी होता है इनका सिस्टम, बस आप ये समझ लीजिए कि ओपनली सारी चीजों को यूज नहीं कर रहे होते हैं। इसी में जिस प्रकार व्यापार वाणिज्य के मुकाबले एक अधिक व्यापक शब्द है, जो मैं आपको बता चुका हूं इसी वीडियो में, उसी तरह ई व्यवसाय भी एक अधिक विस्तृत शब्द है। किसकी तुलना में, ई कॉमर्स की तुलना में, ठीक। ई व्यवसाय में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने वाले विभिन्न व्यावसायिक लेन देन और कार्य किए जाते हैं जिनमें ई कॉमर्स भी शामिल है। तो ई कॉमर्स को मिला करके हम लोग ई बिजनेस बोलते हैं, यानी कि ई बिजनेस बड़ा, ई कॉमर्स छोटा, जो मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, ठीक। अच्छा, आप समझिए, एक फर्म के, अब ई कॉमर्स क्या है, तो एक कोई फर्म है, उसके अपने ग्राहकों से, जो लोग उसका सामान खरीद रहे हैं, और फर्म जिन लोगों से सामान खरीद रही है, तो उसके कुछ सप्लायर्स भी हैं। सप्लायर्स हम लोग बोलते हैं पूर्तिकर्ता या आपूर्तिकर्ता, ठीक। भाई इसमें आ लगा दो पहले, तो आपूर्तिकर्ता हो जाएगा, नहीं लगाओगे तो पूर्तिकर्ता लिखा रहेगा। तो इन दोनों से जब इंटरनेट पर पारस्परिक संपर्क बनाते हैं ना, तो ये ओपन ही रहता है नॉर्मली। कंपनी अपने इंटरनल मैटर्स को जब डिस्कस कर रही होती है आपस में एम्प्लॉयज के लिए, तो उसके लिए एक अलग नेटवर्क बना लेती है, वो इंटरनेट जैसा हो जाता है। ये तो इंटरनेट पर ही क्यों, क्योंकि ये तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जैसे आप अमेजॉन पे सामान खरीद रहे हो, फ्लिपकार्ट पे खरीद रहे हो, तो क्या है, पेटीएम पे खरीद रहे हो, तो यहाँ पर तो इंटरनेट पर ही सारी चीजें चल रही हैं। तो अपने कस्टमर्स, ग्राहकों और अपने सप्लायर से जब इंटरनेट पर वो संपर्क स्थापित कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं ई कॉमर्स, ठीक है। को ई कॉमर्स के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। मेनली ई कॉमर्स के अंदर का यही हिस्सा आता है, ठीक। अच्छा, और ई बिजनेस में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ई बिजनेस में तो बहुत सारी चीजें और भी आ जाती हैं, ना केवल ई कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स तो आएगा ही आएगा, साथ ही में व्यवसाय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा संचालित किए गए बहुत सारे जो भी काम होते हैं, उत्पादन है, आपको आप प्रोडक्शन को कैसे ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, इसको और ज्यादा एफिशिएंट कैसे बना सकते हो, ठीक। स्टॉक प्रबंधन, स्टॉक प्रबंधन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक क्या होता है, जो भी इनकम्प्लीट गुड्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है जो पानी की टंकी बना रही है, क्या बना रही है, पानी की टंकी बनाती है। अब पानी की टंकी हो सकती है कुछ आधी अधूरी बनी पड़ी हुई है, तो वो भी आधी अधूरी इन्वेंट्रीज हो गई। ऐसे कुछ पानी की टंकी बनी बनाई पड़ी हुई है जो बिकी नहीं है अभी तक, तो वो भी कंपनी के पास ही रखी रहेंगी। और पानी की टंकी बनाने का कच्चा सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, प्लास्टिक पड़ी हुई मान लीजिए, तो ये सारी चीजें मिला करके क्या हम लोग बोल देते हैं, स्टॉक बोल देते हैं। तो इसको कैसे, इसका प्रबंधन किया जाए, जैसे ये समझ लीजिए स्टॉक है, ठीक है, जो बना बनाया आपके पास है, अधूरा बना बनाया और कच्चा माल, इसको मिलाकर के स्टॉक बोल देते हैं। तो इसका प्रबंधन भी बहुत अच्छे से करोगे तो पैसे बहुत बचना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें हम लोग अलग अलग तरह के, आपने लास्ट चैप्टर 4 चैप्टर में लोगों ने पढ़ा हुआ था ना कि वेयर हाउसिंग के क्या क्या फायदे होते हैं, तो वो वाली चीज यहाँ पर आ जाती है। फिर उत्पाद विकास, जो आपका प्रोडक्ट है उसको और अच्छे से डेवलप कैसे कर सकते हो, उसमें हम लोग कई सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ठीक है। फिर लेखांकन, अकाउंटिंग में भी हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, टैली बहुत कॉमन चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही जोहो नाम का भी एक सॉफ्टवेयर जो चलना स्टार्ट हुआ है, काफी लोग इसको यूज करते हैं, बिजनेस जो लोग चलाते हैं। फिर वित्त और मानव संसाधन, तो फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स को भी सम्मिलित करता है, तो बहुत सारी चीजों को करता है। ई कॉमर्स में मेनली आप समझ रहे हो, खरीद बेच रहे हो, आपने अपने सप्लायर से खरीदा, अपने कस्टमर्स को बेचा, तो मेन कंपोनेंट ई कॉमर्स का वो है। लेकिन यहाँ पर तो प्रोडक्शन को भी देख रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स को भी देख रहे हो, मार्केटिंग को भी देख रहे हो। मार्केटिंग वाला भी वैसे एंगल ई कॉमर्स की तरफ चला जाता है, लेकिन ई कॉमर्स भी बिजनेस के अंदर आ रहा है। यहाँ पर बाकी सारी चीजें भी हैं, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, आप स्टॉक मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, ये सारी चीजें मिलाकर के ई बिजनेस में आ जाती है, ई व्यवसाय के अंतर्गत आ जाती है, ठीक। इस प्रकार ई व्यवसाय स्पष्ट रूप से इंटरनेट पर क्रय एवं विक्रय अर्थात ई कॉमर्स से कहीं अधिक विस्तृत है, ठीक है, और साथ में ई कॉमर्स को भी इंक्लूड करता है, ठीक। तो ऐसा समझ लो, आपका ये है आपका ई कॉमर्स और ये है आपका ई बिजनेस। तो ई बिजनेस में ई कॉमर्स तो आ ही रहा है, ठीक, ऐसे समझ लीजिए। अच्छा, अब समझिए ई व्यवसाय का कार्यक्षेत्र तो बहुत सारा है। यहां पर वास्तव में जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं। हमारी बुक में हर जगह पर ई बिजनेस लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि जो ई कॉमर्स वाला एंगल है वो सबसे ज्यादा हमारे जीवन को, देखो फर्म तो हमें चलाने में बहुत कम लोग हैं हमें से जो लोग कोई फर्म या कंपनी चलाएंगे,
लेकिन सामान कंज्यूमर तो हम सारे ही लोग हैं, तो हम लोग ई कॉमर्स की बात करना स्टार्ट करेंगे। हमारे में लिखा हुआ है ई व्यवसाय का स्कोप में तो हम लोग उत्पादन, उत्पाद, प्रोडक्ट, उत्पाद विकास, इन सब की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर वही सामान बेचने खरीदने वाली बात स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग को अगर ई व्यवसाय की जगह ई कॉमर्स का कार्यक्षेत्र पूछा जाए तब भी हम यही सारी चीजें कर करके आएंगे। तो क्या हो जाता है, पहले तो अधिकतर सभी व्यावसायिक कार्य जैसे कि उत्पादन, वित्त, विपणन, कार्मिक प्रबंधन और प्रबंधकीय गतिविधियां, ठीक है, जैसे नियोजन है, प्लानिंग है, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग है, नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग है, इसको कंप्यूटर नेटवर्क पर कार्यान्वित किया जा सकता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक। अच्छा, लेकिन एक फर्म के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लेन देनों, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लेन देनों का मतलब क्या हुआ, आपने इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी के पैसे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एक फैसिलिटी है जो हमें बैंक्स प्रोवाइड करती हैं। और नेटवर्कों के विस्तार को निम्न 3 दिशाओं में परिकल्पित किया जा सकता है। तो देखो, यहां पर बिजनेस में हम ये सारी चीजें भी कर सकते हैं, लेकिन इसको डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। मेनली आप ई कॉमर्स को डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, उसके कार्यक्षेत्र को। तो यहां पर तो ये बहुत व्यापक है, यहां पर ई बिजनेस है आपका, लेकिन अभी हम जो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे 3 दिशाओं में, वो मेनली ई कॉमर्स वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ई कॉमर्स ऑलरेडी ई बिजनेस के अंदर ही है, लेकिन ई कॉमर्स के लिए स्पेसिफिकली भी इसको बोला जा सकता है। क्या क्या है, पहला होता है, बहुत कॉमन है, B2B बोलते हैं हम लोग। इंग्लिश में याद रखो, हिंदी में कोई समस्या नहीं, हिंदी में याद रख सकते हो। B2B क्या होता है भाई, बिजनेस टू बिजनेस, बी से बिजनेस, टू, ये टू ऐसे लिख देते हैं लेकिन है तो ये टू वही आला, ठीक है। तो बिजनेस टू बिजनेस ऐसे लिखते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। ऐसे दूसरा क्या हो जाता है, देखो एक तो आपका B2B हो गया, दूसरा हो जाता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक। अच्छा, तीसरा क्या हो जाता है, तीसरा आपको समझ लीजिए इंट्रा बिजनेस बोलते हैं उसको, ठीक। ये चीज है जो एक तरह से आपका बिजनेस ई बिजनेस के अंदर मिल जाती है, इसको ई कॉमर्स के अंदर डायरेक्टली कई केसेस में नहीं बोल सकते हैं। फिर चौथा आपका आता है, वो भी आपको ई कॉमर्स बोल सकते हो, उसको बोल देते हैं C2C, ठीक। तो ये जब हम लोग व्यवसाय के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं तो ये तो C2C तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर हुआ, तो ये व्यवसाय के दृष्टिकोण से नहीं है। ई कॉमर्स में व्यवसाय के दृष्टिकोण से सीधे तौर पर जो फर्म है उनके दृष्टिकोण से नहीं है। तो यहां पर भी एक तरह का लेन देन चल रहा है, व्यापार चल रहा है, लेकिन कंज्यूमर से कंज्यूमर के बीच में चल रहा है। जैसे लोग अपना पुराना सामान बेचना स्टार्ट करते हैं तो OLX वगैरह पर यूज करना स्टार्ट किया लोगों ने, ठीक है। OLX पर क्या करते थे लोग, अपना पुराना सामान डाल देते हैं ना, मेरे काम का नहीं है, किसी और को पुराना सामान सस्ते में मिल रहा है तो वो खरीद सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, C2C भी ई कॉमर्स का हिस्सा जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें फर्म इन्वॉल्व नहीं है इसलिए इसमें बी नहीं लिखेंगे, ठीक है। और फर्म के दृष्टिकोण से जब बात करेंगे तो ये सारी चीजें आती है। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं फटाफट, ठीक। फिर थोड़ा डिटेल में हम लोग अपने आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो फर्म से फर्म का क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, एक फर्म का अन्य व्यवसायों से पारस्परिक संवाद और संपर्क जब होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, B2B। अच्छा, दूसरा आ जाता है आपका क्या, B2C, फर्म से ग्राहक, बिजनेस टू कंज्यूमर, एक फर्म का अपने ग्राहकों से पारस्परिक संवाद और संपर्क होता है। अच्छा, फिर क्या है आपका अंतः फर्म, अंतः फर्म हो जाता है इंट्रा बी, फर्म की आंतरिक प्रक्रियाओं के लिए होता है। इसमें क्योंकि हम लोग बाहर के लोगों से लेन देन नहीं कर रहे हैं तो मेनली ये चीज आपका ई कॉमर्स में नहीं आएगी, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं ये आपका ई बिजनेस में आ जाएगा। अच्छा, और हम लोग वैसे ही पढ़ते ई व्यवसाय का ही स्कोप की बात कर रहे हैं, ठीक, लेकिन बाकी दोनों जो थे वो ई कॉमर्स के अंतर्गत भी आएंगे। फिर आपका क्या है, एक अन्य प्रकार का व्यवसाय नेटवर्क भी पाया जाता है। व्यवसाय नेटवर्क है ये कंज्यूमर से कंज्यूमर हो रहा है, फर्म के बीच में नहीं हो रहा, कोई फर्म यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राहक से ग्राहक, C2C, कंज्यूमर से कंज्यूमर कॉमर्स, ठीक। अच्छा, इन्हीं सारी चीजों को हम लोग अपने आगे वाले वीडियोस में थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हो गया यहीं तक, कोई डाउट तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, फटाफट इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। देखिए मैं इतना डिटेल में इस तरह से पढ़ाता हूँ कि आपको मजा भी आए, चीजें समझ में भी आए, रियल लाइफ से आप कनेक्ट कर पाओ, नहीं तो सारी चीजें बोरिंग हो जाती है, आप रटोगे, समझ में भी नहीं आएगा और रियल लाइफ में कुछ यूज कर नहीं पाओगे। मार्क्स लाकर के खाली मार्क्स तो यहाँ से भी आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन आपको रियल लाइफ में चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, कोई डाउट तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।